अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। किसी सर्किट की हम करंट कैसे पढ़ सकते हैं? लास्ट लाइव स्ट्रीम में मेरे पास ये सवाल आया था मेरे व्यूअर की तरफ से कि मिली एम्पियर की पैमाइश हम कैसे करेंगे। कहते हैं जी मुझे अक्सर बेशतर करंट पढ़ना पड़ती है और उससे क्या होता है कि मैं साल में 2, 3, 4 मल्टीमीटर डैमेज करके नए ख़रीदता हूँ। तो इसके लिए कुछ सेफ्टीज़ बताएं कि हम जब करंट मेजर करें मल्टीमीटर से तो मल्टीमीटर डैमेज ना हो। देखिए, करंट पढ़ना आम रूटीन के मेजरमेंट से थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें अगर हम सेफ्टीज़ पूरी कर लें तो फिर हमारा मल्टीमीटर भी डैमेज नहीं होगा, सर्किट भी डैमेज नहीं होगा। जब भी हम मल्टीमीटर का गलत इस्तेमाल करते हुए करंट पढ़ेंगे, या ये नहीं या ये नहीं। करंट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला जो पता होना चाहिए कि करंट है कितनी, उसकी वैल्यू कितनी है। वो मिली एम्पियर्स में है, एम्पियर्स में है। पहले तो हमने ये मालूम करना है। अगर तो मिसाल के तौर पे छोटा सेल इस्तेमाल हो रहा है, 3.5 वोल्ट वाला है, तो करंट 1-2 एम्पियर हो सकती है मैक्सिमम। अमूमन वो 1 एम्पियर से कम ही होगी। अगर वहाँ पे गाड़ी वाली बैटरी लगी है तो डेफिनेटली वहाँ पे करंट ज़्यादा होगी। अगर कोई बड़ा सोर्स लगा है तो करंट और भी ज़्यादा होगी। पहली कहानी तो ये होगी कि हमें उसका आइडिया होना चाहिए कि इसमें करंट कितनी हो सकती है। दूसरा, करंट की टाइप कौन सी है, एसी है या डीसी है। अगर तो वो सर्किट डीसी ऑपरेटेड है, ये वो सोर्स डीसी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डीसी करंट होगी। अगर वहाँ पे कोई इन्वर्टर लगा है तो फिर करंट एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है सर्किट कौन सा है, हमें वो एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आती है करंट की पोलैरिटी, करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है। अगर तो हम डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर चाहे करंट पॉजिटिव से इस तरफ आ रही है या इस तरफ आ रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीटर एनालॉग है तो उस वक्त हमें स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। अगर हम रिवर्स लीड लगाएंगे तो मीटर उल्टी साइड पे चलने की कोशिश करेगा। बाज़ का मीटर डैमेज भी हो जाता है और बाज़ का नीडल भी डैमेज होती है। अगर हम सही पोलैरिटी में मेजर करेंगे तो एनालॉग मल्टीमीटर में नीडल सही डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन जैसे ही लीड्स आप रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स होगा और उस वक्त उसका नुकसान हो सकता है। क्या हमारा मल्टीमीटर उतना कैपेबल है? करंट पढ़नी हमने 12 एम्पियर और मल्टीमीटर की रेंज है 10 एम्पियर, तो कभी भी ये नहीं पढ़ेगा। हमने पढ़ने हैं 600 मिली एम्पियर और इसमें लगा हुआ है 400 मिली एम्पियर का फ्यूज़, तो ये डैमेज हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अभी हमें डाटा शीट देखनी है कि मल्टीमीटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन सी सॉकेट से हम कितनी करंट पढ़ सकते हैं, यहाँ से कितनी है, यहाँ से कितनी है। और नॉर्मल जब हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, वोल्टेज, ओहम, डायोड, तो रेड लीड यहाँ पे लगती है, कॉमन यहाँ पे लगती है। यहाँ पर कॉमन यही रहेगी, लेकिन जैसे ही हम करंट मेजर करेंगे तो इस लीड को यहाँ से निकालेंगे तो ये देखिए लाइन इधर लगी हुई है 10 एम्पियर। तो दरमियान में लिखा हुआ है फ्यूज्ड, यहाँ पे फ्यूज़ भी है इसके अंदर। अगर इसको देखेंगे तो ये 400 मिली एम्पियर में है। अभी यहाँ पर जो फ़र्क आता है इसके इस्तेमाल में, जब वोल्टेज पढ़ते हैं तो हम किसी भी जगह पे पैरेलल में सॉकेट में लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इसमें करंट फ्लो नहीं करती या ना होने के बराबर करती है, कुछ नैनो एम्पियर्स में होती है। तो उस वक्त क्या होगा कि मल्टीमीटर इतना असर नहीं करेगा। लेकिन जब हम ये लगाएंगे तो जितनी सर्किट की करंट होगी वो सारी इसमें से गुजरेगी, क्योंकि इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस होती है। जब करंट उसमें से गुजरेगी तो वो शंट रेजिस्टेंस करंट सेंस रजिस्टर का काम करती है। करंट गुजरने की वजह से उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वो ड्रॉप वोल्टेज इसके सर्किट को जाते हैं। ये मेजर वोल्टेज ही कर रहा था, कोई भी मल्टीमीटर करंट मेजर नहीं करता। वो उसके अंदर लगी हुई शंट रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होते हैं उन वोल्टेज को मेजर करके यहाँ पे दिखाता है।
चाहे वो एनालॉग है चाहे वो डिजिटल है, कोई भी मल्टीमीटर है। बेसिकली हम ओम्स लॉ के मुताबिक उस शंट रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप्ड वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ पे 10 एम्पियर की शंट है और यहाँ पे 600 मिली एम्पियर की शंट है। अभी मैं 600 कह रहा हूँ, आप कहेंगे फ्यूज़ तो 400 मिली एम्पियर का है, क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम रेंज तक नहीं जाने देना। 600 रेंज है लेकिन फ्यूज़ 400 का है, तो 400 पे ये अपने डेड होने से पहले फ्यूज़ को बर्न होना चाहिए। ये कहानी समझ आ गई कि जब भी हमने इसको करंट मेजरमेंट के लिए रेडी करना है तो इस रेड वायर को यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद अभी इसकी लीड्स की मेजरमेंट ऐसे करेंगे तो यहाँ पे लीड की आइडेंटिफिकेशन आएगी कि लीड की वार्निंग है कि लीड चेंज करें भाई। फिर होता है कि पोलैरिटी कौन सी है वोल्टेज की, 10 एम्पियर AC है या DC है। तो DC है तो DC में पढ़ने के लिए हमारा ये मीटर अभी रेडी हो चुका है। पहले तो मैं आपको वोल्टेज पढ़ के दिखाता हूँ, फिर उसके साथ लेके चलते हैं हम। ये हमने यहाँ पर 4.06 वोल्ट पढ़ लिए। अगर अभी मैं इस जगह पे रख के लीडें यहाँ पे लगी हैं और जैसे ही ये लगाऊंगा वोल्टेज पढ़ने के लिए, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान में ये शंट रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो बैटरी की सारी करंट इसमें से गुजरेगी और इसका फ्यूज़ डैमेज हो जाएगा। ये ख़ुद भी डैमेज हो सकता है, बैटरी या इसका सर्किट भी डैमेज हो सकता है। ये केयर करने की ज़रूरत है कि जब लीड इस जगह पे लगी हो या इस जगह पे लगी हो, कभी भी वोल्टेज पढ़ने के लिए कनेक्ट नहीं करना। जो हमने बात की थी कि करंट की वैल्यू कितनी है, हमने सर्किट देखना है कि सर्किट की रेंज क्या है। अगर तो उस पर लिखा हुआ है 2 एम्पियर 4 एम्पियर, फिर तो हमें पता चलेगा। अगर नहीं पता चला तो फिर भी ये टोटल 1-2 सेकंड की गेम है। जब करंट पढ़नी है इस जगह पे लगाया है तो इसको एम्पियर पे सेट करेंगे। कौन से एम्पियर? DC एम्पियर। तो यहाँ पे AC एम्पियर है, सब फंक्शन को यूज़ करेंगे तो DC एम्पियर में हम आ जाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन पल्सेटिंग DC या DC करंट आएगी। अभी ये मल्टीमीटर सीरीज़ कनेक्शन के लिए रेडी हो गया। अभी क्या करेंगे, सर्किट को किसी एक जगह से ओपन कर लेंगे। जहाँ से करंट दाखिल हो रही है या खारिज हो रही है उस जगह पे, या सर्किट के अंदर कोई भी कंपोनेंट है, किसी रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट आप पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसका एक एंड ओपन कर लेंगे। जब जहाँ पे 2 एंड ओपन हुए हैं, एक PCB पे और एक वो कंपोनेंट का एंड, वहाँ पे अभी हमारा मल्टीमीटर कनेक्ट होगा। कैसे? ये मल्टीमीटर की एक टेस्ट लीड है, इसको कनेक्ट कर देंगे एक पॉइंट पे जहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया है, और मल्टीमीटर की दूसरी लीड वो जो पॉइंट हमने डिस्कनेक्ट किया है वहाँ पे, एक लीड जहाँ से डिस्कनेक्ट किया है वो जगह, और दूसरी लीड जो चीज़ डिस्कनेक्ट की है उस पे। इसको डिस्कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ये लीड, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ये लीड। अभी अगर मैं इस पे टाइप C चार्जर कनेक्ट करता हूँ तो ये करंट पढ़ेगा। इसने कहा जी 0.043 एम्पियर DC। अभी मुझे पता चल गया कि इस सिस्टम में जो करंट फ्लो हो रही है वो 43 मिली एम्पियर है। तो वो करंट इस 400 मिली एम्पियर से कम है, तो इसका मतलब है ये सेफ लिमिट में है। तो तो ये मल्टीमीटर वो करंट पढ़ सकेगा। मैं इस लीड को यहाँ पे लगा दूंगा। अभी ये देखिए, ये चीज़, ये वाली सॉकेट इसके लिए है, तो ये मिली एम्पियर, जिसके साथ मिली एम्पियर है तो इसकी सॉकेट ये है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे। उसी तरह ये मिली एम्पियर AC है तो हमें DC चाहिए, तो मिली एम्पियर DC हो गया। अगर हम मज़ीद इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो ये है ऑटो रेंज।
एक दफ़ा रेंज वाला बटन प्रेस करेंगे तो मैनुअल रेंज, ये 60 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, 60 मिली एम्पियर। दोबारा प्रेस करें तो 600 मिली एम्पियर। फ्यूज़ है 400 मिली एम्पियर का। इसका मतलब है कि मल्टीमीटर 600 मिली एम्पियर तक पढ़ सकेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए, मल्टीमीटर को बचाने के लिए इसको 400 पे ही लिमिट कर दिया गया है। अगर अभी मैं इसको ऑटो रेंज में रखता हूँ तो भी ठीक है, मैनुअल रेंज में रखूँगा तो ये 600 मिली एम्पियर तक जाएगा। तो मैं मैनुअल रेंज भी पढ़ सकता हूँ अभी, और ये ऑटो रेंज भी यूज़ कर सकता हूँ। ऑटो पे होगा। अभी मुझे रेंज का पता चल गया कि ये मल्टीमीटर 600 मिली एम्पियर तक जा सकता है। अभी अगर कनेक्ट करूँगा तो ये मिली एम्पियर शो हो जाएंगे। 21.23 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ऑटो रेंज में है। अगर मैं रेंज मैनुअल करूँगा तो ये 21.2 में आ गई, 600 मिली एम्पियर वाली रेंज। इसमें एक्यूरेसी 2.2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे सिंगल डिजिट में आ जाएगी 21.0। ऐसा करते हुए हम किसी सर्किट की जो मिनिमम करंट है वो पढ़ सकते हैं कि उसमें सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है। एक हमें करंट की वैल्यू का पता होना चाहिए, करंट है कितनी, सर्किट में कितनी करंट दाखिल हो रही है। उसका पहला जो आइडिया होता है वो आप ये करेंगे, सबसे पहले हाई रेंज पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लगाया, रेंज सेलेक्ट की, डायरेक्शन सेलेक्ट की कि डीसी है या एसी, ये चेक कर लिया। अगर तो ये नंबर इस फ्यूज़ वैल्यू से कम है तो हम इसको पढ़ सकेंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर हम इसी रेंज में पढ़ेंगे एम्पियर सॉकेट में। अभी क्या करेंगे, मिली एम्पियर पे सेट करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो ये मिली एम्पियर आ जाएंगे। जैसे ही हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, मेजरमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मल्टीमीटर को डिस्कनेक्ट करें। पहला जो काम होगा हमारा कि इस टेस्ट लीड को यहाँ पे वापस करेंगे। मल्टीमीटर जैसे ही एम्पियर से वापस इन रेंजेस में आता है तो वहाँ पे लीड की आइडेंटिफिकेशन आती है, भाई लीड चेंज करनी है, ताकि हमने अगर अभी ये काम छोड़ दिया, दोबारा किसी वक्त भी हम मेजरमेंट लेना चाहें, अगर वो लीड इधर है तो मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है या सर्किट डैमेज हो सकता है। ये है वो सेफ्टीज़। अगर ये सेफ्टीज़ अपनाएं तो कभी भी मल्टीमीटर डैमेज नहीं होगा। पहले उसको हायर रेंज में चेक करें, उसके बाद लोअर रेंज पे जाएं, क्योंकि जब आप करंट इसमें से मुकम्मल गुजार रहे हैं तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे ना ओवरलोड आएगा ना कुछ आएगा। पहला काम फ्यूज़ जाएगा, दूसरा काम इसका सर्किट भी उड़ सकता है। बस इतनी सी कहानी है। अगर तो ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे और हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से आपको महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।